खूबसूरत बात बता रहा हूँ। मेरी दुआ क्या होती है, इंसान जब मायूस होता है उसके आंखों से अंदर से एक आंसू गिरता है, वो नदामत का आंसू होता है, वो परेशानी का आंसू होता है, वो मायूसी का होता है। वो रब से ये दुआ करता है, अल्लाह मेरे लिए दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही, इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इस बीमारी, इस तकलीफ का मुकाबला कर सकता हूँ। तो रब उसके गिरते हुए आंसू को देखकर, उसकी नदामत को देखकर जब उसे माफी फरमाता है तो मेरी दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह मेरे पास उसी को भेज दे जिसके मुकद्दर में अपने तूने शफा और करम लिख दिया है। और मुझे यकीन है कि आप सभी लोग इसीलिए आए हैं कि मेरे रब ने आप पर करम और मेहरबानी फरमा दी है, और आपके मुकद्दर में अगर बीमारी है तो शफा लिख दी है, अगर परेशानी है तो खुशी लिख दी है, अगर दुख है तो हंसी लिख दी है। ये मैं इस यकीन से, इस एतकाद से फूंक मारता हूँ, जो भी करम होता है वो दरे खुदा और दरे रसूल करीम से होता है। कोई बंदा किसी को शफा नहीं देता, शफा मेरा खुदा देता है। एक खूबसूरत बात बताता हूँ, अल्लाह के वलियों के पास आने से दाहिमी शफा मिलती है, दाहिमी शफा मिलती है। अब दाहिमी शफा क्या है? अब मेडिकल डॉक्टर की जब दवाई इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोई लिमिट होती है, 6 महीने, साल या 2 साल के बाद वो मर्ज दोबारा उठती है। लेकिन खुदा के बंदूक की कुर्बत में आने से जो भूख लगती है वो हमेशा की शफा हो जाती है। और यहाँ से 2 शफाएं मिलती हैं, एक जिस्म को शफा मिलती है और दूसरा रूह को शफा मिलती है। जिस्म का साथ 60 या 70 या 80 साल की दाई 90 में होता है, लेकिन रूह जो है वो मैशत के बाद भी कर्म होता रहता है। इसलिए जो रिश्ते हैं ये रूह के हैं, लेकिन कभी जिस्म की शफा के लिए शैतान रोकता नहीं। शैतान को ये खबर है कुछ साल जिएगा, कुछ आधी सदी जिएगा या उससे ज्यादा जिएगा, लेकिन जब रूह का रिश्ता हो जाता है, रूह के अंदर पाकीज़गी हो जाती है, फिर उसको तकलीफ हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी खबर ना हो जाए, इसको ऐसी बात ना हो जाए जिससे इसकी आखिरत दुरुस्त हो जाए। इसलिए औलिया अल्लाह के आस्थानों पर वही लोग आते हैं जिनको रूह की तस्कीन होती है। इसलिए याद रखें, बड़ा या छोटे की बात नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं जिसे चाहूं फजल कर दूं, जिसे चाहूं अता कर दूं। वो कहते ना अता पे आए तो खता का जिक्र ही क्या, जब खुदा अता देता है तो फिर खता का जिक्र ही कोई नहीं होता। वो राजी और मेहरबान और नवाजने पे आ जाए तो नवाज दे जमाना। इसलिए ये खुदा का करम है। दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ पे मेरे मुर्शिद जनाब गौसे पाक का करम है। मैं सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार की नस्ल से हूँ, औलाद से हूँ, जिन्होंने एक ही दिन में 50,000 बंदों को फूंक मारी। मेरे रब ने सब कुछ शफाता था। इतनी बड़ी दरगाह जहां से लाखों नहीं, जिस दरगाह पे बादशाह नहीं शहनशाह झुका करते थे, उस दरगाह के से हमारा तल्लक है, उससे निस्बत है। लेकिन याद रखो अल्लाह के नजदीक सभी लोग बराबर हैं, ना कोई पीर बड़ा है ना कोई फकीर बड़ा है, सब बराबर है। लेकिन वही अच्छा है अल्लाह के नजदीक जो अल्लाह के बंदू की खिदमत करता है और अल्लाह के बंदू से मोहब्बत करता है। सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान है। वो फरमाते थे कि बेटा हमेशा हलाल खाया करो। अब मैं बताता हूँ हलाल क्या है, ये मेरी बात समझ जाना। हलाल उस चीज को कहते हैं जो इंसान खुद कमाई करता है, जो बाप दादा की जगीर पे करता है, वो हलाल की तरफ नहीं जाता है। मैंने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा, लेकिन कभी बाप दादा के नाम को नहीं बेचा। मैंने कहा बात यह है उन्होंने अपना हिसाब देना है और मैंने अपना हिसाब रब के सामने देना है। इसलिए आपको 20 साल से इसलिए खड़ा है कि उसको दुनिया के अंदर ये नहीं कि कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई जायदाद मिल जाए, कोई पीरी का नाम मिल जाए, बल्कि जब मैशर हो तो हुजूर का दीदार हो जाए। बस इतनी सी मोहब्बत की खातर पूरी जिंदगी गुजार दी है कि कब्र में हुजूर की मोहब्बत हो जाए, दीदार हो जाए। अब औलिया अल्लाह से मोहब्बत और बेअदबी के 2 सवाल, सिर्फ 2 सवालों का जवाब। आज से 4 साल पहले मैं देखता हूँ एक शख्स आया आंसू बहाता हुआ दारू खादा में। आपकी बस मोहब्बतों की तवज्जो की तरफ देखें खुदा का करम क्या होता है। तो मैं देखता हूँ एक बंदा आया रोता हुआ। मैंने उससे पूछा, उसके साथ उसके को रुफाकात थे, रिश्तेदार थे, करीबी लोग थे। ये बात मेरी बड़ी तवज्जो से सुन लेना, करीबी लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा
कि वजह क्या है। कहते हैं सरकार ये मस्जिद का मुअज्जिन था, अजान देने वाला था और 3.5 महीने से इसकी जबान बंद हो गई। सुहागे का रहने वाला है, यहाँ गुजर खान के करीब की जगह है, यहाँ का रहने वाला है। सारे डॉक्टर, हकीम, तबीब, मालिज सारे दिखा चुका हूँ, न इसे फालज है न कोई ऐसी मर्द है जिसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका इलाज कोई नहीं है। मैंने कहा है अल्लाह तेरे और तेरे रसूल का ये नाम बुलंद करता था। अल्लाह तो अपने हबीब के सदके से जब ये मैंने दुआ करके इसे एक फूंक मारी, उसी वक्त इसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आज 4.5 साल से बिल्कुल ठीक है, खादा बन गए। बात या फकीरों के आस्थाने पे ये मिलता है। अब ये देखिए 4.5 साल से कोई दोबारा ना जबान बंद हुई। बेटा क्या नाम है? वकार हुसैन। अब ये 4 साल से हर 11वीं शरीफ पे आता है, यहाँ खिदमत करता है, खादमों की तरह ड्यूटी करता है। लोग कहते हैं खादम कैसे बनते हैं। अब एक और सवाल, एक और जवाब। इसी आस्थाने में मैं खड़ा था। देखिए बाद लोगों का ख्याल होता है, हाँ इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है, उम्र देखो और इतना बड़ा, कलंदरे दौरा, मुखलिस फिल्ला, साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह। बात ये नाम तेरे मेरे की बात नहीं, जिसको चाहता है रब इज्जत देता है, जिसको चाहता है वो करम कर देता है। किसी के कहने से नाम ना बड़ा होता है और ना छोटा होता है, जिसको चाहता है रब बड़ा कर देता है। तो मैं देखता हूँ शख्स मेरे पास परेशान हाल आया, आंसू बहाता हुआ आया। मैंने उसे पूछा तेरे आंसू बहाने का सबब क्या है? तो वो कहने लगा सरकार बस मैं एक गलती कर दी है, वो भी मैं आपको दिखा, वो भी खादम है। अब क्या पाता है किस तरह? कहते मैं वापडा में नौकरी करता हूँ, तो ये वापडा के खम्भों के साथ मैं फतेहजंग में आपका प्रोग्राम था तो आपकी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने देखा बड़े लकबत से लिखा हुआ था, अकीदे के लिहाज से मैं तबलीगी जमात वाला हूँ। मैंने कहा इस बंदे की उम्र देखो और इतना नाम देखो। जब मैंने ये सोचा और मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के मजाक की, आप यकीन करें, कहता है घर गया हूँ एक ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ कि मेरी सारी नस्ल उस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सकती। मैं आंसू बहाता हुआ रोता हूँ। मैंने कहा अल्लाह मैंने ये गुनाह नहीं किया, ये मैं मुजरम नहीं हूँ, अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई है। तो मेरे दिल में सोया, मुझे ख्वाब है, इस इशारा हुआ कि तूने एक अल्लाह के वली की मजाक की है और इसके बदले में तूने सजा भुगती है। अब वो बंदा मेरे पास आया, आकर आज भी ड्यूटी, ये भी 4-5 साल पहले का वाकया है, मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा सरकार मुझसे खता हुई है, मैंने खुदा के बंदे की बेअदबी की थी। मैं अकीदे के लिहाज से तो और था, लेकिन मैं समझ नहीं सकता था कि अल्लाह के बंदे क्या हैं। जब मैंने खता की तो उसकी सजा है। मैंने कहा जाओ, जो फकीरों के पास शफा लेने के लिए आता है उसको शफा मिल जाती है, जो माफी देने के लिए रब उसे माफ करवा देता है। उस बंदे ने उस दिन से लेकर आज दिन तक जब भी 11वीं शरीफ की महफिल होती है, अपने तमाम बच्चों के बमाए, अपने तमाम रुफाका बमाए यहाँ आकर ड्यूटी करता है। जो ही माफी मांग के गया अल्लाह ने उसकी मुसीबत को हटा दिया। वो आपके सामने वो भी खाता बना हुआ खड़ा है, वो बुजुर्ग ये हाथ जो खड़ा कर रहे हैं, ये ऊपर आ जाए, ये मेरे करीब आ जाए, ये भी ऊपर। ये होता है मकामे फिक्र, ये होता है खुदा के बंदे की मोहब्बत। अब जो अब सारे ये इसी आस्थाने की बात बता रहा हूँ, इसलिए याद रखो अगर मोहब्बत करोगे तो करम पाओगे। क्योंकि अब नामे खुदा और नामे रसूल खड़े हैं, किसी दुनियादार की खातर नहीं खड़े, किसी कहानी कहावत की खातर नहीं खड़े। मुझे कोई खौफ नहीं। वो कहते मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है, मेरे हुस्न मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है, लाला की हैराबंदी मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पे नजर मेरे खुदा मेरे रसूल और जनाबे वो से पाक की है, इसलिए हमें कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं। हमें सिर्फ इतना खौफ है कोई परेशान हाल, कोई मुसीबत ज़दा, कोई दुखी इंसान इस दरवाजे से खाली वापस लौट के नहीं जाए। क्योंकि हमारी सारी रातों का जागना या खड़ा होना या अल्लाह के बंदों की खिदमत करने का एक ही मकसद है अल्लाह तू राजी हो जाए, हुजूर राजी हो जाए, ताकि महशर ठीक हो जाए। इसलिए ये निस्बतों का सिलसिला होता है। बहुत सारे लोगों का खौफ होता है, दिल के अंदर डर होता है, परेशानी होती है, क्यों डरते हैं कि यार हाफ खतीब के पास इतनी दुनिया क्यों है। और बात यह है, मेरा रब कहता है कुरान में कि मेरी इजाजत के बगैर मौसम खजा में एक पीला पत्ता भी जमीन में गिर नहीं सकता, और भेजने वाला भी मेरा रब है और शफा देने वाला भी मेरा रब है। इस यकीन और सिक्कीदे से जहाँ बखल आ जाता है वहाँ शैतान आ जाता है, और जहाँ मोहब्बत आ जाती है वहाँ मेरा खुदा आ जाता है। इसलिए याद रखो
बखीलों से थोड़ा सा परहेज किया करो। बड़ा बखल है, बड़ी तकलीफ है। इतने लोग नाज़े खुदा ठीक हो रहे हैं, इतने लोग अल्लाह की मोहब्बत में ठीक हो रहे हैं, और बात यह है मेरा रब ठीक कर रहा है, मेरे रब के बंदे हैं। रब का देखे ना, हदीस है, जब इंसान पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद सबसे बड़ी जो नेकी है वो मखलूक खुदा की खिदमत है। अगर राबिया बसरी कलंदर ने प्यासी कुत्ती को पानी पिलाता है जो सबसे अदना मखलूक है, तो रब ने कहा जाओ आधे कलंदर हो। तो जिसने 4 करोड़ हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की उम्मत की खिदमत कर दी है, जरूर बुलावड़ा शी पे मेरा राजी और मेहरबान है। इसलिए आप बेखौफ हो, बेहिजाब आया करे, डर से बगैर आया करे। किसी से कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। किसी जादूगर, किसी शैतान की महफिल में नहीं आते हो, उन लोगों की महफिल में आते हो जिन्होंने रब से मोहब्बत की हुई है। इसलिए अपने दिल के अंदर, तबलीग के अंदर कोई खौफ न रखा करो, कोई गम न करा करो। 300 साल बीत चुके हैं, 300 साल गुजर चुके हैं हमारी नस्ल को कुर्बानी देने हुए। ये फूकें ऐसे नहीं लगती कि बंदा सो जाए, सुबह उठे, फिर आराम करे, फिर उठे, फिर 10 मिनट के लिए चेहरा दिखाए, फिर फूक मारे। ये फूक गली मोहल्ले की बात नहीं। इस फूक के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक नजर के अंदर हया, दूसरा दिल लालच से पाक, और तीसरा हर वक्त खुदा की याद। इसलिए जब ये यादें दिल में रखते हैं तो मेरा रब भी, मेरा रसूल भी याद करम करता है। आने वाली जो खवातीन होती हैं, मेरी बहनें हैं, इस अकीदे से, इस नजर से हम देखते हैं, ये हर आने वाली हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। जब इस निगाह से देखते हैं तो फिर मेहरबानी हो कहते निगाह मर्द मोमन से। अब निगाह क्या होती है? निगाह वो होती है, तकदीर वो निगाह बदल सकती है जो निगाह पाक होती है। जो निगाह कभी पाक नहीं होती वो तकदीर नहीं बदल सकती। वो कहते हैं निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इसलिए मर्द मोमन की बारगाह में जब बंदा आता है, उसके दिल पाक होना चाहिए, उसकी निगाह भी पाक होनी चाहिए, उसका इरादा भी सच्चा होना चाहिए, ताकि मेरा खुदा उसे शफा अता फरमा दे। अल्लाह पाक आप तमाम बीमारों को शफा कामिला अता फरमाए, आप तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए। बस ये हुजूर वो से पाक का करम है, मेहरबानी है। देखें, एक नस्बतों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। मैं आपको बड़े खुले आम बता रहा हूँ। मेरी जिंदगी के 2 ही मिशन हैं, एक अल्लाह के बंदू हुजूर का मिलाद, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत। इसी असना में, इसी मोहब्बतों में इंशाअल्लाह ताला मिलाद ग्राउंड में, जी मिलाद ग्राउंड इस्लामाबाद में आपको कार्ड मिलेंगे। G10 में इंशाअल्लाह ताला महफिल मिलाद नूर का समा है, आप जरूर वहां तशरीफ लाएं। और दुआ होगी। अगला हफ्ते को यहाँ से छुट्टी है, आप इंशाअल्लाह ताला जोर तजोर आपको कार्ड मिलेंगे, उनके पीछे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, पूरा पता लिखा हुआ है। मेरे फेसबुक पर आप देख सकते हैं। वहाँ मिलाद की महफिल में इंशाअल्लाह ताला शामिल हो। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सूफी मुस्तफा हजरत क़िबला आलम पीर मसंजर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जिनके दरबार का पुरनूर तजल्लियों को देखने ही से इंसान के सुकून कल्ब और बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। अब उन्हें उनके दरबार में उनसे मुबारक है जो मई की इंशाअल्लाह ताला 19, 20 और 21 बारोज जुमा और हफ्ता और इतवार को इंशाअल्लाह खुसूसी दम और दुआ होगी। आप तमाम मेरी बहनों को, भाइयों को, सब अकीदत बंदों को ये हुक्म है कि आप जरूर उस बरकत घड़ी में वहाँ तशरीफ लाएं। 3 दिनों में जब भी आएंगे मेरा खुदा करम और मेहरबानी फरमाएगा। नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करें। वो कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाहर मरने के लाहत में भी उजाला होगा। अल्लाह करीम आप पर करम और मेहरबानी फरमाए। वजीफा सुन लें, नमाज और कुरान जितना हो सकता है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम। अगर आप में से कोई वजीफा करना चाहता है तो वो दरबारे आलिया बुलावड़ा शरीफ से ये वजीफा है। नमाज असर और नमाज मगरब के दरमियानी टाइम में 100 मरतबा सूरत अल कौसर और अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अगर कोई बीमार है उसे फूंक मारे, उसे शफा हो जाएगी। अगर कोई मुश्किल है तो रब से दुआ करे, आसानी हो जाए। फिर सुन लीजिए, नमाज असर और नमाज मगरब के दरमियानी टाइम में 100 मरतबा सूरत अल कौसर और उसके अव्वल और आखिर, उसकी इब्तिदा और उसके इंतहा पर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप ये 7 दिन भी पूरी कर सकते हैं, सारी जिंदगी कर सकते हैं। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है उसको ये अता है, वो करेगा, उसके रिज़्क़ के अंदर भी बरकत होगी, उसको शफा भी होगी, उस पर करम और मेहरबानी होगी। 7 दम का होना जरूरी है।
चाहे आप कल सजदा करा लें या दरबार आलिया बुलावा शरीफ करा लें या किसी महफिल मिलाद में करा लें, इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। ये तावीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह का है, ये इससे 4 करोड़ लोगों ने शफा पाई है। अल्लाह आपको भी शफा देगा। इसके अंदर कहीं जंतर मंतर नहीं लिखता है। रब का कुरान कहता है, रब के कुरान से पूछते हैं कि शफा कहाँ है, तो रब का कुरान बोल उठा कि मेरे जिक्र के अंदर शफा है। और वो जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का। इसलिए हर तावीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह का। यहाँ शिर्क व बिदअत की बात नहीं करना। वही देखें, सजदे के अगर वो काबिल है तो सिर्फ मेरा खुदा है, रब के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। मोहब्बत जायज है, मोहब्बत में कोई बात नहीं। मोहब्बत जिस दिल में अंदर नहीं है वहाँ वो कहते बात बामुराद तो बेअदब बेमुराद है। आपकी मोहब्बत जरूर शामिल होनी चाहिए, लेकिन 2 चीजें दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से पैगाम है। एक, सजदा मेरे रब के सामने झुको, और दूसरा, शफा बंदा नहीं देता, मेरा खुदा देता। इस ईमान, इस अकीदे से, इस यकीन से आप करें। हुजूर गौसे पाक का सदका आप 11वीं शरीफ की महफिल में आए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसकी भी बबरकत दुआ होगी। आपकी जो तकलीफ है, ये परेशानी है, हुजूर की 11वीं के सदके से आप पर करम और मेहरबानी हो जाएगी। आखिरी बात, निस्बतों का एक सिलसिला जो सूफी वसफा हज़रत आलम पीर मुसंजद अली सरकार के दरबार से, ये मेरी तस्वीर मेरे हाथ में देख रहे हैं। अब देखने में एक तस्वीर नजर आ रही है, ये मोती नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको जोड़ने में एक डोरी का कमाल है। जब तक इनके दरमियान डोरी मौजूद है उस वक्त कमाल ही कमाल है। 100 मरतबा हम इन मोतियों को जुदा करें, लेकिन ये जुदा नहीं हो सकते। इसी तरह जो निस्बतों का सिलसिला है वो एक डोरी की तरह काम करता है, जो करम और मेहरबानी और अता होती है। और इन निस्बतों से पूरी दुनिया में चुराग जले हैं। अगर आप में से सिलसिला हुजूर गौसे पाक कोई दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का बैत होना चाहता है, जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम होता है, इसी तरह दुआ होती है, इसी तरह बैत का सिलसिला होता है जिसमें इत्मीयत होती है, उसमें मेरा खुदा भी खुश होता है, मेरा रसूल भी खुश होता है। इसलिए याद रखें, ये फूक देखती नहीं है। देखे ना, जब रहमत खुदा बरसती है तो बरसती रहती है, करम बरसता रहता है। जहाँ बरसती है, अगर वो पत्थर पे गिरेगी, पत्थर है तो वो क्या होता है, वो पानी हट जाता है, पत्थर छोड़ देता है जगह, लेकिन जरा सी नम होती है, वहां से फूल खिलते हैं, अनाज खिलता है, हर तरीके की सब्जा खिलता है। इसी तरह वो कहते हैं ना, जरा सी नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मट्टी साकी। अगर दिल के अंदर मोहब्बत हो ना तो बड़ी शफा ही शफा है। आप दिल के अंदर मोहब्बत रखेंगे, अभी इंशाअल्लाह ताला आपको दम होगा। दम से कबल आप में से कोई दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का बसिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, मुरीद सादत मुर्शिद कामल, बस एक ही बात है। अगर आप में से वो बैत होना चाहता है, अपनी मोहब्बतों से, अपने इत्तिका से अपना दायां हाथ खड़ा कर दे, ताकि वो बैत भी हो जाए, फिर दम का सिलसिला शुरू हो जाए। आप अपना दायां हाथ खड़ा कर दे, जिस तरह खादम ने अपना हाथ खड़ा किया है, इस तरह दायां हाथ ऊपर कर ले। जो बैत होना चाहता है, दायां हाथ को जरा ऊपर, हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। वो कहते हैं, यदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी और आखिरत भी दुरुस्त फरमाए, तमाम बीमारों को शफाए कुल्ली नसीब फरमाए, तमाम आने वालों पर करम और मेहरबानी फरमाए, आपकी हाजतों को दूर फरमाए और आपको खुशियां नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का फैज अल्लाह ताला ने सुबह क़यामत तक जारी रखा है। दुआ बड़ी चीज होती है, जब दुआ लग जाती है तो करम ही करम बरसता है। किसी की बसाखियों पे चलने वाले नहीं है, हम खुदा की मदद चाहने वाले हैं, खुदा की मदद से चलने वाले हैं। मेरी बहनों, अपने बेटों की, अपनी औलाद के दिल के अंदर 2 चीजें डाल दो, एक औलिया अल्लाह का अदब और दूसरा हुजूर की मोहब्बत डाल दो। वो आपका भी अदब करेंगे और उनकी आखिरत भी ठीक हो जाएगी और दुनिया भी ठीक हो जाएगी। अभी मेरी बहनें सब अपने अपने सर पर दुपट्टे रखें। एक बार जो दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से मुरीद हुए हैं, जरा सारे एक बार हाथ खड़ा कर दें ताकि फिर दम का सिलसिला शुरू हो जाए। जो दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का सिलसिला है, हुजूर गौसे पाक नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, हुजूर के बताए हुए कानूनों पर अमल करें। अल्लाह करीम हुजूर के सदके से तमाम मुल्क मुसलमान पर करम और मेहरबानी फरमाए, पाकिस्तान की खैर फरमाए। अल्लाह ताला बखीलों से बचाए और उनको करीब लाए जिनके दिल के अंदर मोहब्बत है और अल्लाह के नबी की मोहब्बत है और दुनिया के लिए हमदर्दी है।
अल्लाह पाक हमारे ज़हनों को साफ फरमाए, हमारे पर राजी हो जाए। है अल्लाह हमसे मुतकब्बरी गुरूर कोई बात हो गई तो दोरे हुजूर करीम के सदक़े से हमें माफ़ी फरमा और हम पर करम और मेहरबानी फरमा। इंशाअल्लाह ताला ये निस्बतों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुमेरात और इतवार को दरबार आलिया बिलावला शरीफ भी आ सकते हैं। उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में सिर्फ छुट्टी है महफिल मिलाद की वजह से। इसके अलावा रूटीन वाइज बुध और हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह ताला कल सईद में बैठते हैं। अगर लोग जो इंग्लैंड से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, अगर वो यहाँ पहुँच नहीं सकते या एक ही दम या दो दम बाकी दम वो फोन पे भी करा सकते हैं। हमारा ड्यूटी है अल्लाह के बंदों की खिदमत करना, और जो खुदा के बंदों की खिदमत करता है मेरा रब और मेरा रसूल उस पर राजी हो जाता है। और आज से अपने दिलों के अंदर ये तहैया कर लो, ये यकीन कर लो, ये ईमान कर लो कि हम दिल के अंदर से बुखल निकालेंगे और मोहब्बत कर लेंगे। याद रखो वो बखील लोग हैं, थोड़ी सी बात पर, थोड़ी सी जगहों पर, थोड़े थोड़े मजमू में लोगों को तकलीफ देते हैं। भला तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे खुदा के बंदे में? रब के बंदों को शफा रब दे रहा है। इसलिए मैं इस अकीदे से बैठता हूँ, अगर कोई शीशा पिघलाई हुई दीवार सामने खड़े कर दे तो जिसको मेरे रब ने भेजना है वो जरूर आ जाता है। तो अगर जिसको मेरा रब नहीं भेजता, पूरी दुनिया से खींच के लाए तो वो कभी दरबार आलिया बिलावला शरीफ नहीं आता। मेरे खुदा और खुदा के रसूल ने आपको भेजा है, वही मेरा रब आपको शफा अता फरमाएगा। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं या छोटे बच्चे हैं उनको दम होगा, या जहाँ दर्द तकलीफ है वहाँ हाथ रखोगे दम होगा। और तीसरे दम के लिए आपके पास पानी है, तस्वीर है, या फोन पे किसी को दम कराना है तो दम होगा। दम के बाद इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ की खुसूसी दुआ होगी। दुआ के बाद इंशाअल्लाह ताला जो लोग 11वीं शरीफ की मोहब्बत में आए हैं वो इजाजत है जा सकते हैं। जो मुलाकात के लिए आए इंशाअल्लाह अंदर मरीज हैं, इनको जो ही चेक होंगे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी हो जाएगा। पहले मर्दों से होगी, फिर औरतों से मुलाकात का सिलसिला जारी हो जाएगा। बस बड़े तहम्मुल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से इतना टाइम से खड़े हो। अभी शफा, अभी करम, अभी मेहरबानी, अभी दुखों को दूर, अभी खुशियाँ आपके करीब आने लगी है। इसलिए आप अपने अपने सरों पर हाथ रख लें, जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, इस एतकाद से कि खुदा का बंदा मारेगा और शफा मेरा रब अता फरमाएगा। एक हाथ आगे और एक पीछे रख ले। अब दूसरे दम के लिए जो अंदर मरीज हैं उनके सर पे हाथ रख लें। जिगर में, गुर्दे में, जहां मैदे में तकलीफ है, गले में, कान में, आंख में जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। छोटा बच्चा है उसके सर पे एक हाथ रख लें ताकि उसको भी दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए आपके पास तस्वीर है या पानी है, तेल है या कोई ऐसी चीज लाई है जो आप दम कराने के लिए लाए हैं, आप उसे आराम से बगैर खोले या फोन पे किसी को दम कराना चाहते हैं तो आप फोन में ला सकते हैं। आपके पास 1-2 मिनट है ताकि जो घर में मरीज है उसको भी दम हो जाए, आप दम करा सकते हैं। अभी जो फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनको भी दम के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में दरबार आलिया बिलावला शरीफ का फैज़ जारी रहता है, वो भी दम के लिए तैयार हो जाए। सभी दम के लिए तैयार हो जाए। जो जो तेल है, पानी है, जो जो चीज़ है उसको के लिए तैयार हो जाए ताकि आपको खुसूसी दम हो जाए।
हजारों के मजमे को अल्लाह ताला ने शफा अपने हबीब के सदके से दे दी, हुजूर गौस पाक के सदके से दे दी। शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। है अल्लाह जो मुराद है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। तो रब काबा से जब हमारा इस दुनिया से गुजर हो, हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कब्र में सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। है अल्लाह हम सभी हाजतमंद हैं, हम सभी परेशान हाल हैं। तो अपने हुजूर गौस पाक के वसीले से तमाम बीमारों की हाजत, तमाम परेशान हालों की परेशानी से भी दूर फरमा दे, हाजत भी पूरी फरमा दे। है अल्लाह हुजूर के सदके से हम पे करम और मेहरबानी फरमा दे। अभी जो हाजत है दिल में रखें और मेरे आमीन के साथ आमीन कहें, याद रखें रब उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। दिल से उठी हुई बात मेरे खुदा को पसंद होती है, इसलिए जो हाजत है दिल में रखें। इंशाअल्लाह ताला आज वो बबरकत हाथ उठेंगे दुआ के लिए। मेरे उठे हुए हाथ, क्योंकि ये हाथ किसी लालच या किसी दुनियादारी के लिए नहीं उठते, ये हाथ सिर्फ खुदा से बीमारों के लिए शफा मांगने के लिए उठते हैं। जो हाजत है वो दिल में रखे और मेरे अमीन के साथ अमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला। आमीन 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 आमीन।